निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वाङ्गस्थमेश्वरम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा करुणबिम्बफला पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः यं प्रव्रजन्तमनुपीतमपीतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुः पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसक्ताः सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना
चरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, हे ऋषियों, साक्षात शुकाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित महाराज को अधिकारी श्रोता समझ करके श्रवण कराई। महाराज, यह कथा प्रथम बार सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई थी। तो शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विदिश्रवे कृत प्रीति संयोग पुत्रतैः सह। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च। इस संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं, उसमें एक प्रकार ऐसा होता है सोशल पर्सन, जो भी छोटी छोटी बातें करते हैं जीवन में, वो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप में पहले फोटो अपलोड की जाती है। इनसे मिले, उनसे मिले, उनसे मिले, इनसे मिले, ये काम किया, वो काम किया, अपडेटेड एकदम। कुछ लोग होते हैं, लोग संपर्क नहीं करना चाहते, एकांत में भगवान की साधना करना चाहते। दोनों ही गलत नहीं है। इस संसार में ऐसे अनेक संत हैं जो धर्म प्रचार के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर देते हैं। अनेक संत ऐसे हैं, न धन है, न कपड़ा है, न घर है, न आश्रम है, केवल एक लंगोटी और हाथ में माला कमंडलू, बस कृष्ण 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 करते हुए अपना जीवन एकांत में व्यतीत करने वाले। मैंने एक ग्रंथ में पढ़ा था कि विवेकानंद जी के गुरु एक बार गद्दी पर बैठे थे, उस गद्दी के नीचे किसी ने 1 रुपया रख दिया था। वे कभी भी धन का स्पर्श नहीं करते। गद्दी के नीचे रखा हुआ 1 रुपया धन का स्पर्श होते ही वो झट से खड़े हो गए और उसको निकाल दिया। तब उन्हें उस स्थान पे शांति प्राप्त हुई। तो अनेक शास्त्रों में, संतों के चरित्र में ऐसा वर्णन आता है कि धन हम छूते नहीं, हम तो आश्रम बनाते नहीं, हम तो पेपर में अपना फोटो डालते नहीं। तो कुछ संत ऐसे हैं, अपने धर्म कार्य के लिए आश्रम बनाते हैं, वेद पाठशाला बनाते हैं, गौशाला बनाते हैं। अब इसमें से अच्छा कौन है? महाभारत का एक प्रसंग आता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कौरवों की सेना और पांडवों की सेना। पांडवों की सेना में कम लोग थे और हजारों की संख्या में कौरवों की सेना थी, लेकिन पांडव विजयी हुए। क्यों? क्योंकि सभी लोगों का एक ही उद्देश्य था, धर्म की विजय।
और कौरवों की पार्टी देखिए जरा। भीष्माचार्य कहते हैं देखो मैं तो इन पांडवों को नहीं मारूंगा। कर्ण की अपने प्रिंसिपल्स है, अश्वत्थामा की अपनी बातें हैं, सबकी अपनी 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 रूल्स, अपने अपने मन की बातें। अनेक लोग होने पर भी एकत्रित नहीं है, एक उद्देश्य नहीं है, और कम लोग होने पर भी एकजुट एक उद्देश्य से लड़ने वाले पांडव ही जीते। तो यहाँ पर बात आती है उद्देश्य की। हम आश्रम बनाते हैं अथवा नहीं बनाते हैं, हम धन लेते हैं अथवा नहीं लेते हैं, इसका ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व इसका है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। पैसा लेते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, धन नहीं लेते तो उसका उद्देश्य क्या है। भाई हम तो धन को नहीं छूते, अगर यह अहंकार पनप रहा है ना तो वो आपको भगवान से दूर कर देगा। और कोई संत समझता है धनात् धर्म, धन के बिना काम नहीं होता, धर्म कार्य करना है जहां जहां से आए। धन लो धर्म कार्य करो, लोगों को धर्म कार्य में जुटाओ और अनेक लोगों को एकत्रित करके धर्म कार्य करो। उद्देश्य पवित्र है तो धन लेना भी अच्छा है, और उद्देश्य पवित्र है तो धन न लेना भी अच्छा है। उद्देश्य अपवित्र है, अहंकार है, तो धन ना भी लिया तो भी वो पतन कारक है। इसीलिए मुख्य बात है उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से आप कथा करते हो, किस उद्देश्य से दान देते हो, किस उद्देश्य से ध्यान करते हो, किस उद्देश्य से योग करते हो। कथा की लेकिन अहंकार, भाई हम तो पंडित हैं, हम अपनी पंडिताई बताना चाहते हैं, हम अपना शास्त्र ज्ञान बताना चाहते हैं, और एक उद्देश्य है हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हम भागवत की सेवा करना चाहते हैं, हम भागवत खुद पीना चाहते हैं, हम भागवत रस सबको पान करना चाहते हैं। तो वही कथा दो वक्ताओं को भाव भिन्न होने के कारण अलग अलग प्रकार का पुण्य प्रदान करती है। इसलिए उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि अस्थिर है। नारद जी महाराज कैसे संत है, एक जगह नहीं रहते, अनेक लोगों को एकत्रित किया बैठ गए, ऐसे नहीं है। कभी यहाँ है, कभी व्यास जी के पास है, कभी वैकुंठ में है, कभी साकेत में है, कभी पृथ्वी में है। अखंड भ्रमण करने वाले नारद जी स्थिर होकर के कथा कैसे श्रवण की, और इनका और सनत कुमारों का समागम कैसे हुआ। तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, एकदा हि विशालायाम, विशाला क्षेत्र यानी बद्रीनाथ में एक बार सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारद। सत्संग करने के कारण आए हुए सनत कुमारों ने देखा कि नारद जी महाराज सामने से आ रहे हैं और अत्यंत चिंतातुर है। भगवत भक्त कभी चिंतातुर नहीं होता। महान भक्त भगवान का अखंड चिंतन करने वाले, भगवान का दर्शन करने वाले नारद जी महाराज, गोपाल कृष्ण भगवान। नारद जी महाराज अत्यंत चिंतित देखा और सनत कुमारों ने पूछा, महाराज कुतः चिंतातुरः, आप क्यों चिंतित दिखाई दे रहे हैं? काय माझी भक्ता आणि संसाराची चिंता, काय समर्थाची कांता कोरांना मागे? अरे समर्थाची कांता है, जो परमात्मा सब कुछ दे सकता है, सर्वशक्तिमान है, परम कृपालु दयालु है, ऐसे भगवान का भक्त चिंतातुर हो? आश्चर्य हुआ, पूछा तो नारद जी ने बताया, संतों की चिंता भी विलक्षण होती है। चिंता करितो विश्वाची, समर्थ रामदास जी ने कहा। हमारी चिंता कैसी होती है? अब कल का ये रंग रखा है भागवत में और मेरे पास तो साड़ी ही नहीं है।
कौन सी पहनो, सब पहन के आएंगे, मैं नहीं पहनूंगी तो कैसे दिखूंगी। नहीं, आपको नहीं लगता होगा, लेकिन कुछ माता ऐसी सास तो कथा में आई है, घर में बहू की याद आ रही है। मैं आई हूं कथा में, घर में पता नहीं क्या शीरा पका करके खा रही है। हमारी चिंता। समर्थ रामदास जी से पूछा, आई ने पूछा, माँ ने पूछा, बाळा काय चिंता करतोय? समर्थ म्हणतात, आई चिंता करीतो विश्वाची। संत भी चिंतित होते हैं, संत भी उद्विग्न होते हैं, लेकिन उनका विचार केवल विश्व कल्याण का होता है, समस्त जीवों का उद्धार का होता है। और ऐसे ही चिंता नारद जी महाराज की। नारद जी ने कहा, महाराज मैंने सोचा मैं पृथ्वी पर जाऊं। पृथ्वी पर अत्यंत श्रेष्ठ स्थान भारत है। भारत के अनेक तीर्थों में घूमूं, दर्शन करूं, इसलिए हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम नीवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। महाराज हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, अनेक तीर्थों में मैंने भ्रमण किया महाराज, लेकिन मैं बड़ा दुखी हुआ। क्यों दुखी हुआ? मैंने पृथ्वी पर देखा, सत्यम नास्ति तपश्शौचम दया दानम न विद्यते। महाराज सत्य लुप्त हो गया, दया नहीं, दान नहीं, तप नहीं। घर में क्या देखा? घर घर में गृहिणी की बात चलती है, मैं जो कहूंगी वही चलेगा। शानको बुद्धिदायक है। घर का बेटा किसको पूछ करके काम करता है? पत्नी के भाई को पूछता है। अपने भाई नहीं, अपनी बहन नहीं, पत्नी के भाई को पूछता है। ये मैं अपनी बात नहीं कह रही हूं, भागवत की बात है। इतना दोगे तो हमारी कन्या आपकी, नहीं तो पहले ही लड़कियों की कमी है। कन्या विक्रेते लोभात, और बुरे बुरे कर्मों के लिए तो लड़कियों को विक्रय किया जाता है। मैंने तो फिर भी थोड़ी ठीक बात पाई। और घर घर में पति पत्नी का कलह, मेरी बात सच्ची, मेरी बात सच्ची। इसीलिए देखिए आजकल के विवाह हम देखते हैं, कितने दिनों तक कितनी एनिवर्सरीज होती है। मुश्किल से कम लोगों की एनिवर्सरी पहले देखी जाती है। आजकल 1 महीना हुआ, 1 हफ्ता हुआ, 2 दिन हुए, डिवोर्स होता है ना ऐसा? ये हो रहा है। ये विचार करने योग्य विषय है। क्यों हो रहा है? मैं बात करने के लिए समय नहीं दे रही हूँ, विचार करने के लिए समय दे रही हूँ। क्यों हो रहा है ऐसे? विचार कीजिए। बिकॉज एवरीवन वॉन्ट्स अ परफेक्ट पार्टनर। मेरी पत्नी ना ऐसी हो, मेरा पति ना ऐसा हो। विवाह कब हो रहे हैं? 35, 40 और 40 के आगे। क्यों? हम तो सेटल होना चाहते हैं। पहले फ्लैट खरीदेंगे, कुछ बैंक बैलेंस होगा, तब हमारी पत्नी आएंगी, तब हम ब्याह करेंगे, तब हमारा पति होगा। अब वो हमारी ऐसी इच्छा करेगा, ऐसी इच्छा पूर्ति करेगा, हम वहां घूमने जाएंगे। अगर ये सारी इच्छाएं पूरी नहीं की तो डिवोर्स। पहले विवाह 2 परिवारों में होता था, आज विवाह 2 व्यक्तियों में भी नहीं हो रहा, 2 व्यक्तियों के विचारों में हो रहा है। और एक बात देखिए, 2 व्यक्तियों के समान विचार कभी नहीं हो सकते। There were adjustments। लेकिन मैंने शास्त्रों में ये देखा कि पुराण काल में कैसे माताएं थी, कैसे पति थे, कैसे पति पत्नी थे। अपने माता पिता को देखा, अपना चाची चाची को देखा, अनेक पूर्व लोगों को देख करके समझ में आता है why could they live together for so long time? 25th anniversary क्यों होती है? दोनों परफेक्ट नहीं थे, उनके भी बीच में मतभेद, उनके भी बीच में झगड़े।
लेकिन एडजस्टमेंट नाम की कोई चीज होती थी। ये बात मन में दृढ़ थी कि कोई परफेक्ट नहीं होता, मेरे जो लूप होल्स है उसका पूरा करने वाला मेरा पति है, और मुझ में जो कमियां हैं उसको पूर्ण करने वाली मेरी पत्नी है। ये भाव जिसको होता है ना, उसी का दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। और जिसको लगता है मैं भी परफेक्ट वो भी परफेक्ट, तो दोनों जुड़ेंगे नहीं, ऐसे लड़ेंगे। दंपति नांच कलकल, घर घर में झगड़ा, सत्य नहीं, दान नहीं, तप नहीं, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता है। कलयुग का मानव मंद बुद्धि वाला है कहा। अब ये अगर मैं पढ़े लिखे बच्चों के सामने कहूं तो पक्का कहेगा दीदी आपकी कुछ सटक गई है क्या, पक्का कहेगा। आज हम हवाई जहाज में घूमते हैं, आज हम रसातल में यानी ओशियन में ना, समुद्र में नीचे जाते हैं, तैरना जान गया, आकाश में बिना पंखों के उड़ना जान गया। और इतने होशियार व्यक्ति को 21st सेंचुरी के लोगों को आप मंदभाग्य मंद बुद्धि कह रहे हैं। शास्त्रों ने कहा है, मैंने नहीं, और ये सत्य बात है। हम धन कमाने में होशियार हैं, हम सुख भोगने में होशियार हैं, लेकिन हम अपने जीवन के उद्धार करने में हम जीरो हैं। We have time to party। शनिवार इतवार आया तो हम पार्टी करने के लिए पूरी रात हमारे पास पड़ी है। कल कुछ खाया, आज कुछ खाया, कल कुछ खाएंगे, आज कुछ खाएंगे, इसके लिए हमारे पास समय है। लेकिन हम देख रहे हैं, even the youth, the learned man, the knowledgeable person of this society, बड़े लिखे लोग ये देख रहे हैं कि गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो रही है, जन्म होने के बाद शिशु की मृत्यु हो रही है, युवा मर रहा है, परिवार कोरोना में चले गए, हमने देखा, तभी असावधान है। अपने उद्धार के लिए जब तक जीव अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता, तब तक उसको मंद भाग्य ही कहा गया है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अरे धन कमाने में तो हर कोई प्रवीण हो सकता है, लेकिन भगवान के चरणों में लीन होने में ये केवल विवेकी पुरुष कर सकता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज यानी ज्ञान है, विजडम यानी द नॉलेज एंड प्रैक्टिस इज विजडम। हम जानते हैं ये काफी नहीं है। हम जो जानते हैं क्या हम उसका आचरण करते हैं? कौन जानता नहीं है कि सत्य बोलना चाहिए? अगर हमने कहा सत्य बोलना चाहिए तो हम क्या उत्तर देंगे? वो क्या है दीदी, आजकल झूठ बोले बिना ना काम होता नहीं, झट से मुंह से निकल जाता है ना। और कितनों को तो इतनी आदत होती है कि सुबह से रात तक कम से कम 10,000 बार हम झूठ बोल देते हैं। ये सब परिस्थिति जब नारद जी महाराज ने देखी, अत्यंत दुखी हुए और कहा, महाराज अत्यंत दुखी होकर के मैंने सोचा साक्षात वृंदावन धाम भगवान कृष्ण का स्थान है, वहां पर मैं जाऊंगा। और वहां पर गया और एक अत्यंत विचित्र दृश्य मैंने देखा। एक तरुणी बैठी है, उसके दोनों पुत्र अत्यंत वृद्ध होकर के अचेत पड़े हैं, उसकी कुछ स्त्रियां सेवाएं कर रही हैं। दृश्य देखा, मैं आगे जा रहा था और उस स्त्री ने मुझे रोक लिया। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंताप विनाशः। दर्शनम तव लोकस्य, महाराज आपके दर्शन से सर्वथा गहरम पर, पापों का नाश आपके दर्शन से होता है। हे साधो, आप क्षण भर रुकिए तो सही। साधु तो चलता भला, एक जगह रुकते नहीं। देखा ठीक है, इस संसार में कहां दुख नहीं है। देखा कुछ स्त्रियां वहां पर बैठी चलने लगी, लेकिन जब उन्होंने रोका तो रुक गए और पूछा, हे देवी आप चिंतित क्यों है, क्या बात है?
तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं भक्ति हूं। अहम भक्तिरित्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। महाराज मैं भक्ति हूं और ये जो दोनों है ये पुरुष मेरे पुत्र है। एक तरुणी स्त्री के दो वृद्ध पुत्र है। अर्थ जानिए क्या है इसका अर्थ। कहा महाराज एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। महाराज दोनों अचेत पड़े हैं और मैं अत्यंत दुखी हूं। मेरे दुख का नाश कीजिए। महाराज मैं उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। महाराज द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक में कुछ काल रही, थोड़ी वृद्धि महाराष्ट्र में हुई, लेकिन गुजरात में तो मैं जीर्ण हो गई। इसका दो अर्थ बताते हैं। एक अर्थ ऐसा है कि द्रविड़ देश में यानी तमिलनाडु ये जो क्षेत्र है वहां पर मैं प्रकट हुई। अनेक संत जो आचार्य है द्रविड़ प्रांत के हैं, उन्होंने भक्ति को प्रकट किया है, भक्ति मार्ग को उन्होंने बताया कलयुग में, इसीलिए वहां पर भक्ति महारानी प्रकट हुई। और हमने देखा कर्नाटक में भी भक्त है, लेकिन अधिक भक्ति अनेक संत महाराष्ट्र में हुए। इसीलिए एक अर्थ ऐसा है कि महाराष्ट्र में मैं कर्नाटक से ज्यादा बड़ी, लेकिन गुजरात में मैं जीर्ण हुई। क्यों? गुजरात की एक काल की स्थिति ऐसी थी नरसिंह मेहता से पहले कि वहां पर कोई माला नहीं पहनता था, कोई जप नहीं करता था, कोई दान तप आदि नहीं करता था। भक्तमाल में इसका विस्तार से वर्णन आता है कि नरसिंह मेहता से पहले गुजरात में भक्ति की स्थिति क्या थी। दूसरा भाव ये बताता है कि सत्य युग में तो मैं प्रकट हुई, द्वापर में त्रेता में थोड़ी बड़ी, द्वापर में अधिक बड़ी कृष्ण लीला के कारण, लेकिन कलयुग में जीर्ण हो गई। महाराज मेरा उद्धार करो। इसका भाव क्या है? भक्ति महारानी कहती है ज्ञान और वैराग्य वृद्ध है मेरे दो पुत्र। भागवत समाधि भाषा है। ग्रंथ पढ़ने से तात्पर्य समझ नहीं आता, संतों की सेवा करने से, भगवान का नाम स्मरण करने से, भगवान की सद्गुरु की कृपा से इसका तात्पर्यार्थ समझ में आता है। एक तरुणी के दो वृद्ध पुत्र कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर भक्ति कहती है हे भगवान, कलयुग में तो अनेक लोग, कुछ लोग भक्ति करने वाले दिखते हैं, लेकिन कलयुग में ज्ञान और वैराग्य के लिए स्थान नहीं है, इसीलिए दोनों ही वृद्ध हो गए। और भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बिना परिपूर्ण नहीं होती। ज्ञानी है अनेक भक्त, वैराग्य है लेकिन भक्ति नहीं, तो भी अपूर्ण है। भक्त है लेकिन ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं, तो भी अपूर्ण है। अरे परम कोटि का वैराग्य है, केवल लंगोटी धारण करके रहते हैं, लेकिन लेश मात्र की भक्ति नहीं, तब भी अपूर्ण है। भक्ति ज्ञान वैराग्य समायुक्त जो भक्ति है ना, वही भगवान की सच्ची भक्ति है। हम भी भक्ति करते हैं, जाते हैं पंढरपुर, जाते हैं मंदिर में दर्शन के लिए, भगवान का विठोबा का दर्शन होगा और सभी खड़े हैं। एकदम से पीछे से एक व्यक्ति आया, आगे जाने का प्रयास करने लगा। हम कहने लगे अरे पीछे हट, पहले मैं खड़ा था। गाथा पढ़ते हैं, ज्ञानेश्वरी पढ़ते हैं, संतों का वाङ्मय पढ़ते हैं, भागवत सुनते हैं, सब सुनते हैं, पहाटे जल्दी उठकर आरती करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। हमें लगता है मैं अलग हूं, ये अलग है, ये पहले चला जाएगा। ये ठीक नहीं है। ज्ञान क्या है? पिंडित ब्रह्मांडीय ज्ञान होना चाहिए। वासुदेव सर्वमिति। भगवान नामदेव, भक्त नामदेव जी को भगवान पंढरीनाथ अनेक बार दर्शन देते थे, बात करते थे, उनके हाथों से खाते थे। लेकिन एक बार मुक्ताबाई ने उनको कच्चा मटका कहा, कच्चा मटका कहा, तो उनको क्रोध आ गया। अरे भगवान, मुझे तो आपका दर्शन होता है, आप मुझसे बात करते हो, फिर भी मैं कच्चा हूं क्या? तो भगवान ने कहा सत्य है,
क्योंकि नामदेव महाराज को केवल उस विठु राया के स्वरूप में ही पांडुरंग दिखते थे, अन्यत्र नहीं दिखते थे। और भगवान ने कहा जाओ सद्गुरु को शरण ग्रहण करो, और विशोबा खेचर के जब शरण ग्रहण की है, सुंदर कथा आती है, अब विस्तार का समय नहीं। भगवान महादेव के पिंड पर, लिंग पर पैर रखकर सोए हैं, और कहा नामदेव जी ने, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं तो वृद्ध हूं, आप जहां पर लिंग नहीं है वहां पर पैर रख दें। दोनों पैर पकड़े, बाजू में रखे, वहां पर लिंग प्रकट हुआ। औंढा नागनाथ की कथा है, जहां जहां पैर रखते वहां पर भगवान महादेव प्रकट हो जाते, लिंग प्रकट हो जाता। तब उनको ज्ञान हुआ कि यही मेरे सद्गुरु है। तब उन्होंने ज्ञान प्रदान किया, और ऐसा ज्ञान हुआ कि एक बार खा रहे थे और उनके हाथ की रोटी कुत्ता ले गया, तो पीछे पीछे दौड़े, रोटी छीनने के लिए नहीं, कहा अरे पांडुरंगा, कुत्ते के पीछे दौड़कर कहते अरे पांडुरंगा जरा घी तो लेते जा। हम भक्ति करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति में जब तक हमको भगवान की शक्ति का आभास नहीं होता, भगवान की सत्ता नहीं दिखती, सर्वत्र जब तक भगवान नहीं दिखते, वासुदेव सर्वम, ये जब तक नहीं दिखता ना, तब तक हमारी भक्ति अपूर्ण है। इसीलिए भक्ति कहते हैं महाराज कलयुग में ज्ञान है, वैराग्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, केवल भक्ति करते हैं। तब नारद जी महाराज ने वेद वेदांत का घोष किया, उठे नहीं, भगवत गीता का घोष किया। भगवत गीता का पाठ चलता तब तक उठते, फिर गिर जाते। कैसे गिर जाते? हमारी ही तरह मध्याह्न का समय हो, भरपेट भोजन किया, कथा में आए हो, ऊपर पंखा चल रहा और बाजू में कोई फेंकने के लिए मिल गया। कथा सुनते सुनते और एकदम वक्ता ने कहा कृष्ण कन्हैया लाल की, तो लेटा हुआ झट से उठ जाता है और पहले देखता है मुझे किसने देखा, मुझे किसने देखा। अब नारद जी महाराज बौखला गए, क्या करूं? वेद वेदांत का घोष किया, उपनिषद का पाठ किया, भगवत गीता का पाठ किया, समझ नहीं आया। एकाएक आकाशवाणी हुई, कहा आप संतों का संग कीजिए, संत आपको इसका वर्णन करेंगे, मार्ग बताएंगे। एक बात देखिए, नारद जी महाराज स्वयं संत है, जिनको अखंड भगवान का दर्शन होता है, अखंड सत्संग करने वाले, उनको आकाशवाणी ने क्या कहा? संतों के पास जाओ। इसका तात्पर्य क्या है कि सिद्धों को भी सत्संग की आवश्यकता है। ऐसा मत समझना कि अब मुझे तो भागवत आ गया, अब तो मुझे रामायण आ गई, अब तो मैं सब जान चुका हूं। अरे भागवत तो कितनी बार सुनी है, अब क्या सुनना? जब ऐसा लगने लगा ना कि बस हमको आ गया, तब समझना हमारी दुर्गति का आरंभ हो गया है। सिद्धों को भी सत्संग की आवश्यकता है। नारद जी को आकाशवाणी सुनाई दी और मैं चलते चलते अनेक संतों से पूछता रहा, कोई बता नहीं पाया। अरे वेद वेदांत से अगर ये नहीं हो पाया तो और अन्य क्या मार्ग हो सकता है? नारद जी बताते हैं सनकादि ऋषियों, मैं ऐसे ही घूमते घूमते जब यहाँ पर आया तो आप सनत कुमारों का दर्शन हो। महाराज आप परम ज्ञानी हो, ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र हो, आप कृपया इसका मार्ग बताइए। तब सनत कुमारों ने मार्ग बताया है। अरे बस इतनी सी बात है, इसका एक सरल उपाय है, श्रीमद् भागवती कथा। भागवत की कथा, अच्छा तो वेद में नहीं, वेदांत में नहीं, ये भागवत में क्या ऐसे विशेष बात है? तो उन्होंने कहा, अरे मूल और संपूर्ण वृक्ष के पत्तों में हर डाली डाली में आम का रस होता है, लेकिन कोई निकाल के खा सकता है? वो जब वृक्ष अपना पूर्ण रस एक वृक्ष में, एक फल में ला करके रख देता है, उस आम में जो रस है वो आम के वृक्ष में नहीं है। उसी प्रकार से वेद में, वेदांत में जो ज्ञान है उसका
फल भागवत है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम यानी वेद वृक्षी, वेद रूपी वृक्ष का फल यह भागवत है। वृक्ष में जो फल रस नहीं है वो इस श्रीमद् भागवत में है। अतः नारद जी इसकी कथा श्रवण कराइए। तो नारद जी ने कहा महाराज अगर उपाय भी आपने बताया है तो कथा भी आप ही कीजिए। सनकादियों ने संतुष्टि से होकार दिया और कहा ठीक है कथा करते हैं। तो अब स्थान का विषय आया तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि शुकताल में कथा करते हैं। हरिद्वार क्षेत्र में आनंदवन नामक तट है, वहां पर कथा करते हैं। तो नारद जी ने कहा महाराज पेशेंट तो वृंदावन में है और ऑपरेशन हरिद्वार में कैसे हो सकता है ना, बात ऐसे होगी। तो उन्होंने कहा अरे जो भी इच्छा व्यक्ति की हो, जहां पर भी आप कथा सुनो वहां बैठ करके केवल ध्यान करो कि हे भागवत भगवान हमारी यह इच्छा है। तो वो भागवत भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वत्र सदैव विराजमान है, वो आपकी इच्छा पूर्ण करते हैं। इसीलिए सुंदर ऐसा आयोजन हरिद्वार क्षेत्र में हुआ है और अनेक संतों को पत्र द्वारा बताया गया। अनेक संत दौड़ते दौड़ते आए हैं। कैसे आए हैं? धावंतः, हमारे जैसे नहीं कि ठीक है 3 बजे कथा होने वाली है, आरती होगी, आरती के पश्चात फिर हम जाएंगे धीरे धीरे, ऐसे नहीं। ट्रेन अगर प्रातः में 3 बजे की हो ना तो हम लोग 2 बजे जाकर बैठते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर लंपट कहा, क्यों? अतिशय तीव्र कामना हो एक स्त्री के प्रति तो उस व्यक्ति को लंपट कहा जाता है। साधारण मनुष्य को समझ में आए इसलिए संतों ने कहा अरे ये किसी स्त्री के लिए, धन के लिए लंपट नहीं है, ये भागवत रस लंपटाहा, भगवान की कथा सुनने के लिए अत्यंत आतुर हुए अनेक ऋषिगण दौड़ते दौड़ते आनंदवन पर आए हैं। भृगुर वशिष्ठश्च च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलो देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकुण्डपुत्रा द्विजपपिप्पलादाः। भृगु वशिष्ठ च्यवन आदि अनेक ऋषि आए हैं, दौड़ते दौड़ते आए हैं। और वहां पर केवल ऋषि नहीं, वेद वेदांत, अनेक नदियां, अनेक तीर्थ, अनेक संत, अनेक देवता विविध रूप धारण करके आए हैं। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्राः समूर्तयः 10 सप्त पुराणानि 6 शास्त्राणि तथा ययुः। अनेक संत, वेद वेदांत, उपनिषद सभी अनेक स्वरूप धारण करके वहां पर आए हैं। और सनत कुमार ने कथा आरंभ की है। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च कृष्ण कन्हैया लाल की। सुंदर जय घोष व श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हुआ और कथा जैसे ही पूर्ण होते आई तब मध्य में नारद जी ने देखा कि एक स्त्री 2 नवयुवकों के साथ वहां पर प्रकट हुई है। और ऐसे ही नहीं, नाचते नाचते आई है, गाते गाते आई है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कांचागता भागवता भूषा सुचारु वेशां ददृशुतदस्या कथं प्रविष्टा कथमागतेयं बुद्धे मुनीनां इति तैकलोक श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा सभी सालों की सेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय 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 विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ